गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर है और ये आप देख रहे हैं कि रीजनिंग का 8 दिसंबर 2028 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको जो है कि जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपका प्यार जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है कि इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में ही है। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, इसमें क्या है कि बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट इसमें क्या करिए आप कि लास्ट में थोड़ा सा पढ़िए। यहाँ पे लास्ट में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। क्या लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो है वो कहाँ खड़ा होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है? फर्श पे होता है, जमीन पे होता है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पे फर्श को क्या कहा गया है वो देख लीजिए। तो फर्श को यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, छत। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा छत पे, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा था, लेकिन इसमें आपको बहुत लंबा करके भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उतना पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट नीचे में जो क्वेश्चंस है ना उसको डायरेक्ट पढ़िए। और उसको देखिए कि कभी आपको बोल देगा कि आदमी का खून का रंग कैसा है, तो डायरेक्ट देखिए खून का रंग कैसा होता है ये तो आपको पता है। ठीक है, सबको पता है कि लाल होता है। तो लाल को क्या कहा गया है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ देखिएगा लाल है तो वहाँ पर वो मार दीजिएगा। क्लियर है ना? ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनकर श्रृंखला को पूरा करें, कंप्लीट करें। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 2, इसके बाद है दिया हुआ आपको 54 और इसके बाद फिर दिया हुआ है 250। आगे पूछ रहा है कि क्या होगा। जितना बड़ा रहे ना सोचिए उतना अच्छा है। तो यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, किस तरह से ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2, इसके बाद है 54, इसके बाद है 250। आगे का है कि क्या होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से सीरीज चल रहा है। ठीक है, नंबर सीरीज ये मैथ्स में भी रहता है, रीजनिंग में भी रहता है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोचिए कि ये तो 2 है, यहाँ पे देखिए ये गुना वाला या क्यूब वाला स्क्वायर वाला कुछ ना कुछ तो टर्म हो रहा होगा। ठीक है, जब भी अचानक बैलून की तरह जो है ना अचानक बड़ा हो जाए, बड़ा सा डिजिट आ जाए, तो सोचिए कि या तो गुना वाला होगा, स्क्वायर वाला होगा, क्यूब वाला होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और नहीं तो अगर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है ना, घटता है, तो वो समझिए कि प्लस माइनस ही रहता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अचानक ये 2 के बाद क्या देख रहे हैं 54 हो रहा है, फिर 54 के बाद देख रहे हैं 250 हो रहा है। तो यानी कि ये जो है कुछ गुना वाला तो बात यहाँ पे हो ही रहा। तो इसको हम लोग देखिए कि कैसे लिख सकते हैं। 2 जो क्या है कि आपको ये पकड़ना पड़ेगा, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए 1 का क्यूब गुना, अगर 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। उसको अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे इसलिए एक वाला सोचे कि यहाँ पे देखिए कि अचानक कुछ यहाँ पे है। ठीक है, कि ये 54 हो रहा है, तो सोचिए 1 के बाद क्या होता है, किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 54। तो जब यहाँ पे 1 लिए 3 लिए, यानी कि 2 बढ़ रहा है। 1 से 3 में क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचिए कि फिर 2 अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर 2 बढ़ाएंगे तो क्या? 5। तो देखिए 5 का क्यूब कितना होता है? 125। उसको अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा ना, हाँ या ना? तो यानी कि जो हम लोग सोच रहे हैं इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर सीरीज वाला थोड़ा सा चैप्टर जब पढ़िएगा ना तो आपका और अच्छा हो जाएगा। अब सोचिए कि ये 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 2 करके बढ़ रहा है, तो फिर 2 बढ़ेगा, हाँ ना? 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7। यानी कि हमको क्या करना होगा, यानी कि 7 का क्यूब और उसको 2 से गुना करना है। तो 7 का क्यूब इंटू 2, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343, और उसको 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 343 इंटू 2 कीजिएगा। ठीक है, तो 300 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600, और 43 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 86, है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 686, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो ये डी नंबर आपका क्या होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये नंबर सीरीज आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़े। सर आप कैसे पकड़ लिए? तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर 100 क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा, जितना भी टाइप का आता है, तो फिर आप भी पकड़ने लगेगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा नहीं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किस तरह से बोल रहा है कि यहाँ पे ओड वन आउट करना है, तो मतलब कौन सा अलग है, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो 3 एक तरह का होगा और एक जो है कि वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये 4 आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, लेखक है, इतिहासकार है, प्रकाशन है और कवि है। तो अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि देखिए लेखक क्या करता है, लिखता है, इतिहासकार भी लिखता है, कवि भी क्या लिखता है। तो यानी कि ये 3 जो है ना आपका यहाँ पे क्या है, ये जो 3 है आपका दिया हुआ, ठीक है, ये तीनों लिखता है, लेखक, इतिहासकार और कवि लिखता है, लेकिन प्रकाशन क्या करता है, इसका पब्लिश करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है ना, तो यहाँ पे ये बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि ये अब यहाँ पे कर रहा है कि स्विमिंग जिस तरह से पॉन्ड से, तालाब, तैराकी जो है ना वो तालाब से रिलेटेड है, तो कहाँ स्विमिंग हम लोग कहाँ करते हैं, तालाब में करते हैं, हाँ है ना। तो उसी तरह से ट्रैकिंग जो करेंगे, ट्रैकिंग कहाँ किया जाता है, माउंटेन पे किया जाता है, हाँ है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा, तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, पहाड़ पे हम लोग क्या करते हैं, तो पहाड़ पे ट्रैकिंग किया जाता है। ट्रैकिंग करने के लिए आदमी कहाँ, कुल्लू, लद्दाख वगैरह जाता है, ठीक है। तो यानी कि पहाड़ पे आपका ट्रैकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, 6 से 24 हो रहा है, फिर इसके बाद 60 है, फिर 120 है, फिर आगे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो ये किस तरह से हो सकता है, ये आपको पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डबल हो रहा है, यहाँ डबल से क्या हो रहा है कि डबल से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ डबल से तो और फिर डबल, डबल का भी डबल हो रहा है ना। तो यानी कि दूसरा कुछ पैटर्न चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 6 है, 24 है, फिर दिया हुआ है 60 है, फिर 120 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए फैक्टर में अगर आते हैं ना तो 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1, 2, 3, नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि ये 24 जो होगा किसका गुना होगा, 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इससे लिख सकते हैं ना, ठीक है, 3 गुना 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं, 2, 3, 4 ऐसे बोल सकते हैं कि 24 हो जाएगा, है ना। ये 2, 1, 2, 3, फिर 2, 3, 4 इस तरह से एक बढ़ जाएगा। अब इसी तरह से चलेंगे तो क्या होना चाहिए, 3, 4, 5, तो 3, 4 अगर 5 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, रीजनिंग में ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं यही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये जो कॉमन है ना वो आपका आना चाहिए आंसर, ठीक है। या कि आप दूसरे तरीके से सोच रहे हो लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑप्शन बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। आगे अगर इस तरह से नहीं आएगा तो फिर हमको क्या करना होगा, दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि अब इस तरह से हो गया कि जैसे ये 2 बीच वाले से स्टार्ट करें, 2, 3, 4, ठीक है ना, 1, 2, 3 हो गया, फिर हो गया 2, 3, 4। अब फिर इसी मेथड से क्या करेंगे, 3, 4, 5। अब फिर आगे जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 4 से स्टार्ट, तो 4 गुना 5, ठीक है, 20, 20 गुना 6, 120। अब इसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो 5 से गुना होगा, तो 5 गुना 6, 30, 30 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका, 210। तो वो है आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए हम इस तरह से सोचें। इसलिए बोल रहे हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में रहता है, ठीक है। इसी में आपको क्या दे देगा, मिसिंग वाला दे देगा, ठीक है, या गलत वाला। एक तो ये मिसिंग वाला हुआ, या आपको रॉन्ग वाला दे देगा, कौन सा गलत है। तो आपको थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक में भी देखिए ये 5 क्वेश्चन एकदम श्योर रहता है, ये किसी भी एग्जाम में जो है ना ये पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे करे कि इसको जो है ना आपको सार्थक क्रम में करे, मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको जो है ना आपको रीअरेंज करना है। तो मतलब क्या होगा, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, अराइवल, डिस्प्ले, डिस्कशन, फिर दिया हुआ है टू रिकमेंड, सिफारिश करना। मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑप्शन भी दिया हुआ, तो ये समझना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा, पहले परिचय होगा कि कोई किसी को आएगा, उससे मिलेंगे तब जाके परिचय होगा। तो पहले यहाँ पे सोचना होगा कि ये वाला आपका होगा क्या, ये तो नहीं होना चाहिए डायरेक्ट। ये शुरू में क्या लिखा हुआ है कि परिचय है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले कोई आएगा, आगमन होगा, अराइवल, कोई आया। इसके बाद फिर क्या होना चाहिए, फिर तब उसके साथ क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन। तो 2 के बाद तो 1 होगा ही, है ना। 2 के बाद पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। तो अब जो है कि ये 2 और 1 यही 2 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा अब क्या होना चाहिए, अब इसके बाद क्या, पहले विचार विमर्श होगा कि फिर प्रदर्शन होगा, परिचय होगा। परिचय में क्या होगा, आप क्या करते हैं, मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, यहाँ हूँ। तो इस तरह से वहाँ पे क्या चलेगा, तो फिर प्रदर्शन होगा, फिर विचार विमर्श होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, ये 3 आ जाना चाहिए। 3 के बाद फिर क्या होगा, तब उसके बाद विचार विमर्श होगा, फिर विचार विमर्श के बाद तब क्या होगा, सिफारिश होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे जो बेस्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 नंबर ही हमारा राइट आंसर यहाँ पे निकलना चाहिए,
है ना, कि पहले क्या होगा, तो पहले आगमन होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, परिचय होगा, फिर ये आपको सोचना पड़ेगा, जैसे आम हम लोगों के जीवन में होता है ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ किसी से आप तो पूछ नहीं पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए हम लोगों का, ठीक है, तो राइट आंसर होना चाहिए ये बी नंबर हो जाना चाहिए, ठीक है, यही बेस्ट हमारा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर आपका क्या होगा, द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अब फिर यहाँ पे आ गया है कि 42 को 24 लिखा जा रहा है, ठीक है, 42 को दिया हुआ है कि 24 लिखा जा रहा है, तो 52 को क्या लिखा जाए, तो ऑप्शन में ध्यान रखना। देखिए 42 24 में एक बोल सकते हैं 18 घट रहा है, तो यहाँ 18 घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या 52 में 18 घटाइएगा तो क्या आएगा, 52 में 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 34। तो 34 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर इसका दोनों डिजिट को, अगर ये 4 2 है ना, तो यानी कि उल्टा कर दिए, 4 2 को 2 4, तो उसी तरह से 5 2 है, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि 2 5, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो 25 तो आपका आंसर में है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। चल अब यहाँ पे पकड़ना है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 17 को क्या लिखा जा रहा है कि 4913 लिखा जा रहा है, तो कह रहा है कि उसी भाषा में, ये कोडिंग डिकोडिंग में ही इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, या एनालॉग वाला बोलिएगा तो वहाँ पे भी इस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि 17 को 4913 लिखा जाता है, तो 21 को क्या लिखा जाएगा। तो अब अगर थोड़ा सा अगर याद नहीं है ना आप लोगों को, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, कि जब तक आपको सोचना, आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, आपको स्क्वायर तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर क्यूब सब नहीं कीजिएगा ना तो मैथ में भी प्रॉब्लम होगा। क्यूब भी आपको याद करना ही पड़ेगा, क्यूब बोलते हैं कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद करना ही चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर तो बोलते हैं कि 100 तक आपको एकदम याद होना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक अगर याद है तो आपका टाइम सेव होगा, और नहीं तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, 17 का स्क्वायर तो होगा नहीं, 17 का स्क्वायर तो सबको पता होगा कि 289 होता है, ठीक है। तो यानी कि वो स्क्वायर तो है नहीं, क्या होगा 17 का, देखिए कि क्यूब है, ये जो है ना, ये 17 का क्यूब जो है ना, ये होता है 4913 होता है। 289 गुना 7 कीजिएगा, सोचिए क्या हो जाएगा, 9 गुना 7 63, यानी कि क्यूब नंबर ही, ठीक है। ऐसे भी याद अगर है तो ये तो याद रहना ही चाहिए 30 तक। अब यहाँ पे 21 का क्यूब क्या है, 21 का क्यूब देखिए कितना होता है, 9261 होता है। अगर याद है तो हमको याद है तो ठीक है, आपको अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा इसका 21 गुना, मतलब क्यूब मतलब इस तरह से आपको करना पड़ेगा 3 बार, 21 गुना 21 गुना 21, इस तरह से आपको गुना करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको याद है कि हाँ इसका ये क्या हो रहा है कि इससे ये क्यूब है, तो 21 का भी क्यूब होगा, तो 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़, छोटा छोटा चीज़ जो है ना याद होना ही चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ठीक है। चल नेक्स्ट देखिए फिर सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए बहुत हल्का है, देख के ही लग रहा है कि बहुत हल्का है। क्या है कि ये सारा क्या है कि ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिजिट जो आपको दिख रहा है ना, कि 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, ये सारा क्या है कि मेरा क्यूब नंबर है, ठीक है। देखिए 64 आपको देख के लग रहा होगा स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, लेकिन और कोई स्क्वायर नंबर है क्या, और तो स्क्वायर नंबर नहीं है क्या। तो ये यानी कि ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और ये 1 का क्यूब है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस तरह से सब एक एक करके बढ़ रहा है। तो आगे जो आएगा हमारा क्या होना चाहिए, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो यानी कि आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा डिजिट जो है ना, थोड़ा सा इसलिए बोल रहे हैं कि इसका प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से तो ये जो प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं, तो इससे आपको टाइप पता चल रहा है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चल अब यहाँ पे देखिए रैंकिंग का सवाल है। यहाँ पे रैंकिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है कि संत विपिन से बड़ा है लेकिन पवन से छोटा है, ठीक है। संत जो है वो क्या है, कह रहा है कि विपिन से बड़ा है। तो इस तरह से रैंकिंग है, तो इस तरह से लिख लीजिए कि संत कह रहा है विपिन से बड़ा है, तो इस तरह से लिख दिया, ऊपर है इस तरह से बैठे। लेकिन बोल रहे पवन से छोटा है, कौन, तो संत। तो संत जो है पवन से छोटा है, यानी कि पवन संत से क्या होगा, बड़ा होगा, इस तरह से। आगे लिखा हुआ है कि राजू संत से बड़ा है लेकिन पवन से छोटा है। राजू जो है संत से बड़ा है लेकिन पवन से छोटा है, तो कहाँ पर बैठ जाएगा, तो राजू कहाँ बैठेगा, इस बीच में। राजू क्या बोल रहे हैं कि राजू संत से बड़ा है, यानी कि संत के ऊपर में होगा, और दे दिया है कि पवन से छोटा, यानी कि दोनों के बीच में बैठ जाएगा कौन, राजू। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो गया आपका, विपिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये रैंकिंग का सवाल है, तो ये रैंकिंग को इसी तरह से बड़ा छोटा ऊपर नीचे जो भी बोलेगा इस तरह से बैठाएंगे हम लोग, है ना, क्लियर। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे आपको कह रहा है कि 7 को किसी कोड भाषा में कह रहा है कि 26 लिखा जाता है, तो 13 को उसी तरह से क्या लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो 7 से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 7 से तो कुछ ऐसे होता नहीं, यानी कि 7 गुना अगर हम लोग करेंगे तो 7 गुना 4 कितना होता है 28, 28 में से 2 घटाइएगा तो कितना 26 हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से 13 गुना 4 करेंगे तो क्या आएगा 52, 52 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 50। ऑप्शन में है ना दिया हुआ, तो ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, तो हमको भी सोचना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। जो एकदम बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, तो उनको थोड़ा सा ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, बेसिक अगर अच्छे से रहेगा ना पढ़ा हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगा नहीं। आगे देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ सी इज इक्वल टू 2 आई जी सी बराबर 18, तो देन यहाँ पे कर रहा है कि सी आई एफ जी बी क्या होगा। तो देखिए कि आपको क्या बताया है कि वर्बल रीजनिंग अगर आपको अच्छे से करना है ना, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल का जो ए से जेड है वो याद होना ही चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, हम लिखते हैं ऐसे, अभी आपको लिख देते हैं, लेकिन आप लोग को कहते हैं कि आप लोग अगर वर्बल रीजनिंग पढ़ाई करना है ना तो इसको याद कर लीजिए कि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जेड का 26। इस तरह से इधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अपोजिट, ये 3 काम तो जरूर कर लीजिए। जिनको आता है तो वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सी का ऐसे क्या होता है, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3। ठीक है, यानी कि 3 में से 1 घटेगा तो कितना आ रहा है, तो 2, हाँ है ना। तो यानी कि सी को कैसे लिखा गया 2। अब यहाँ पे देखिए IGC का देखिए कि कोड क्या होता है, तो आई का होता है हमारा कितना, तो 9। इसके बाद जी का कितना होता है, तो 7। सी का कितना होता है 3। अब ये मतलब इसको बोल रहे हैं कि 18। देखिए 7 और 9 16 और 3, तीनों को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया 19। 19 में से अगर 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि जैसे सी का हो रहा था 3, 3 में से 1 घटाए तो 2 आया, तो सेम उसी तरह से तीनों को जोड़े, तीनों का प्लेस वैल्यू को सम किए तो हो गया 19। 19 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 18 आ रहा है। तो सेम दोनों का उसी मेथड से आ रहा है। तो अब इसका भी अगर हमसे पूछ रहा है कि CIFGB का कोड क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं। सी का क्या होता है 3, आई का होता है 9, एफ का होता है 6, जी का होता है 7। ठीक है, जी का 7, बी का कितना होता है 2। तो सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको जोड़ के और माइनस क्या करेंगे हम लोग 1, जैसे यहाँ पे दोनों जगह किए हैं -1। तो उसी तरह से यहाँ पे 3 + 9 तो 12, 12 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 यहाँ पे यानी हो गया 27, और 27 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 26। तो 26 देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि हाँ है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा। क्लियर है ना। इस तरह से आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा मेहनत, एक बार याद करना है, उसके बाद तो फिर कभी याद करना है नहीं। तो क्वेश्चन जब बनाइएगा ना तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है ए बी का बेटा है, बेटा है मतलब एक जनरेशन नीचे है। ठीक है, ए जो है बी का क्या कर रहा है कि ए जो है वो कौन है, तो ये बी का बेटा। ठीक है, बी क्या है आपको नहीं पता। देखिए मेल मेंबर को क्या रख रहे हैं हम लोग, प्लस में लिख रहे हैं। ए जो है वो बी का बेटा है, लेकिन बी कौन है ए का, ये अभी पता, ये अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि बी हो सकता है कि माँ हो या हो सकता है कि पिता हो। तो अभी कुछ पता नहीं है बी का जेंडर, तो उसको इसी तरह से रहने देते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सी जो है वो डी की पोती है। ठीक है, जो बी का, जो मतलब क्या नजदीक वाला, तो देखिए बी का नजदीक में कौन है, ये यहाँ पे डी, यानी कि डी जो है वो बी का पति है। बी का पति कौन है, तो डी है। ठीक है, तो ये पति बोल रहे थे, यानी ये मेल मेंबर है, तो डी क्या हो गया, मेल मेंबर हो गया, तो ये क्या होगा, फीमेल होगा। ये जब एक पति होगा तो दूसरा क्या होगा, पत्नी होगा, हाँ है ना। तो ये आपका यहाँ पे बैठ गया। ये सी क्या लिखा हुआ है, सी जो है वो डी की पोती है, तो सी डी की पोती है तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसका बेटा हो गया, बेटा का यहाँ पे बेटी हो गया, तभी तो पोती बोलते हैं, हाँ है ना। तो ये यहाँ पे कौन हो गया, ये तो ग्रैंड डॉटर हो गई। आगे लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे पूछ आपसे क्या रहा है, तो कह रहा है कि ए डी से कैसे रिलेटेड है, ए जो है ना वो डी से कैसे रिलेटेड है, तो डी का ए कौन है, तो इसका ये बेटा है, हाँ है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तो ए डी से कैसे संबंधित है, तो डी से कैसे संबंधित है ए, तो क्या हो जाएगा, उसका ये बेटा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। बहुत हल्का है सवाल। ठीक है, तो एक बार ब्लड रिलेशन आप पढ़िएगा तो फिर आपका क्या होगा, कैसा भी सवाल मिलेगा तो बनेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बेस्ट क्वेश्चन रहता है कि आपका जो है ना वो IQ थोड़ा सा चेक किया जाता है। यहाँ पे जैसे आपको क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि दे के कह रहा है कि यदि वह परिश्रमी है, अगर कोई आदमी जो है ना लेबोरियस है, तो कह रहा है वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, ये बता रहा है आपको। यदि वह परिश्रमी है, यदि वह अगर लेबोरियस है तो वो क्या होगा, एग्जाम में वो सक्सेस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है ना इसको ट्रू मानते हुए आप सोचिए कि यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए।
ठीक है। तो ये आपको इस पे निष्कर्ष कंक्लूजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आलसी लोग परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते। कहने का सेंस क्या है ऊपर में, कि अगर आप लेबोरियस हैं तो आप परीक्षा जरूर पास करेंगे, है ना। तो उसी हिसाब से यानी कि क्या ये सही लग रहा है ना, ये तो होना ही चाहिए। तो अगर जो परिश्रमी होगा वही तो परीक्षा पास करेगा, वही लिख रहा है। तो आलसी लोग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते, आलसी लोग कैसे करेगा, अगर वो रहता तो देता ही नहीं। और यहाँ दूसरा में देखिए क्या कर रहा है, परीक्षा कोई भी पास कर सकता है क्या, जो मेहनती होगा वही तो कर सकता है। ये इस कथन से क्या रिलेटेड है क्या, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में हमको कह रहा है, ठीक है, ये परिश्रमी है, तो यानी कि जो आलसी है तो वो क्या होगा, पास नहीं करेगा। कहने का अर्थ यही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, ओनली वन करेक्ट होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, तो केवल आपका पहला सही हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ये डिसीजन वाला सब सवाल रहता है, तो आपको बनाना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पे देखिए कि एक ओड वन आउट वाला फिर एक सवाल आपको मिला है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करिए, कौन ओड है, यानी कि 3 एक तरह का होगा और एक जो है ना वो डिफरेंट होगा। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, लखनऊ है, चेन्नई है, कोलकाता है, सूरत है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए क्या है, देख के लग रहा है कि सब शहर का नाम है ना, ये सिटी का नाम है। लेकिन क्या देख रहे हैं कि लखनऊ क्या है, लखनऊ हमारा ये कहाँ का, ये कैपिटल है ना, लखनऊ यूपी का कैपिटल है ना। तो ये लखनऊ क्या है कि ये कैपिटल है। चेन्नई क्या है, तो चेन्नई जो है ना वो चेन्नई कहाँ का है, तमिलनाडु का ये कैपिटल है, मद्रास जिसको बोलते थे, ठीक है। तो ये क्या है, चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु का कैपिटल है। कोलकाता क्या है कि वेस्ट बंगाल का क्या है कि कैपिटल है। लेकिन सूरत क्या, सूरत कहाँ है हमारा, सूरत ये गुजरात में। ये कैपिटल है क्या किसी शहर का, नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे है गुजरात में है लेकिन ये कैपिटल नहीं है। ये तीनों क्या है कि किसी स्टेट का कैपिटल है, लेकिन ये सूरत क्या है, कैपिटल नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा सूरत हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत हल्का क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा जो सीरियस होगा ना वो बिहार एसएससी आराम से निकाल सकता है, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या दिया हुआ है, PARK पार्क। पार्क को क्या लिखा जा रहा है, तो ये आपको दिया हुआ है PARK पार्क है, और पार्क को कर रहा है कि 5461 लिखा जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शर्ट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में आपको दिक्कत करेगा, तो यहाँ पे ये समझिएगा, ये इंग्लिश में जो दिया हुआ है ना, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है शर्ट। तो शर्ट को यहाँ पे यानी कि SHIRT ये शर्ट का कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्क का कोड क्या है, 5461, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शर्ट का कोड क्या है, 32867। 3 2 5 लेटर है, इधर भी 5 डिजिट दिया हुआ है। तो इसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि स्पार्क का कोड यहाँ पे आपको दिया, उसी भाषा में पूछ रहा है कि सार्क का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अगर इस तरह से बहुत सारा दिया हुआ है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं इसी जो ये सब जो वर्ड आपको दिया हुआ है, कहीं इसी का लेटर से एक नया वर्ड का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। अगर एक नया इसमें जो आपको दिया हुआ है इधर क्वेश्चन में जो लेटर सब यूज हुआ है, कहीं उसी लेटर का यूज करके एक नया वर्ड तो नहीं बना। अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यह यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका जो कोड होगा ना वो डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पार्क, SPARK स्पार्क, स्पार्क का कोड क्या दिया हुआ, 35461, इस तरह से दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए कि अब देखिए कि इसमें आपको और पता चल जाएगा बढ़िया से। अब यहाँ पे ऐसे जो दिया हुआ है क्या है, दिया हुआ है सार्क, SHARK सार्क का कोड पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ जो ये 3 वर्ड आपको आया है ना, तो तीनों का जो लेटर है उसी से यहाँ पे तो बना है ना, है ना। यहाँ देखिए के यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे के आपको दिख रहा है ना। SH आपको दिख रहा है कि यहाँ पे SH देखिए इसमें है ही दिया हुआ है ना। ए कहाँ है, तो ए देखिए इसमें और इसमें दिया हुआ है ना। आर देखिए, आर तो तीनों में कॉमन है दिया हुआ। आर कहाँ है, सेकेंड लास्ट लेटर है ना, तो आर सेकेंड लास्ट लेटर में तीनों जगह आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो यानी कि अगर यही चीज़ बता रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसी का लेटर से अगर नया कोई वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, नया वर्ड निर्माण हो रहा है, तो हमको क्या करना है, जिसका जो प्लेस वैल्यू है वो लिख देना। जैसे आर का कोड क्या होगा, तो ये आर आपको क्या दिख रहा है कि तीनों में है, तो आर कहाँ पे है, सेकेंड लास्ट में, सबसे अंतिम से जस्ट पहले वाला। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आर का कोड क्या हो जाएगा, 6। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या के कहाँ देख रहे हैं, लास्ट में, तो के और लास्ट में इसमें क्या देख रहे हैं, 1, यानी कि के का कोड क्या होगा, 1, है ना। आगे देखते हैं कि ए, देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ ए, तो ए कहाँ है, इसमें ए है और यहाँ पे ए है। इसमें सेकेंड पोजीशन पे ए का क्या है कोड, 4, और इसमें थर्ड पोजीशन पे देखिए 4 है दिया हुआ, यानी कि ए का कोड क्या हो जाएगा, 4, है ना। तो अब तो ऐसे भी आप आंसर मार सकते हैं, क्या हो जाएगा, 461 कौन वाला होगा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा,
है ना, ऑप्शन से भी छांट सकते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट में 461 किस में है, तो सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो यही हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक महिला ने, ये भी ब्लड रिलेशन का सवाल है, कह रहा है कि एक महिला ने एक पुरुष का परिचय देते हुए कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इसको अगर आप चाहें थोड़ा सा अपने रिलेशन पे चले जाए, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने रिलेशन पे चले जाइए, थोड़ा देर के लिए बन जाना पड़ेगा। तो वहाँ से अगर बनाइएगा तो आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो थोड़ा सा लिख के बना सकते। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, कह रहा है कि एक महिला ने एक पुरुष का परिचय देते हुए कहा उसकी पत्नी, उसकी मतलब कौन, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है, महिला, है ना, तो यहाँ पे कौन है, तो महिला, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है किसके बारे में, कोई पुरुष है उसके बारे में, तो कह रहे उसकी पत्नी, उसकी मतलब क्या, उस पुरुष की पत्नी, उस पुरुष की, ठीक है, पुरुष की पत्नी यहीं पे होगा। कह रहा है कि पत्नी, उसकी जो पत्नी कौन है, तो कह रहा है मेरे पिता की इकलौती बेटी। ठीक है, सोचिए कि अगर हम लड़की हैं तो मेरे पिता की इकलौती बेटी कौन होगा, कह वो तो महिला है ना, मेरी मतलब कौन, जो परिचय करा रहा है, ठीक है, और उसकी, उसका मतलब कौन, जिसके बारे में कहा जा रहा है ना, तो बस इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। मेरे पिता की इकलौती बेटी, सोचिए कि महिला के पिता की इकलौती बेटी कौन होगा, महिला खुद हो, हाँ या ना, और तो कह रहे मेरे पिता की इकलौती बेटी है कौन, उसकी पत्नी, यानी उस पुरुष की जो पत्नी कौन है, तो मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी कि उस महिला, सोचिए यही ना होगा, ये महिला, इस महिला का यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे इसका पिता हो गया, और पिता का इकलौती बेटी तो यही होगा, तो कह रहा है उसकी कौन है, तो पत्नी है। तो यानी कि अब ये पूछ रहा है तो वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित, तो वह जो पुरुष है कौन होगा, उसका पति होगा, है ना, ये इसकी पत्नी है तो वो उसका कौन होगा, पति होगा, है ना, वही पूछ रहा है आपसे, इतना सिंपल है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे ए बी से कर रहा है कि तेज दौड़ता है, लेकिन सी जितना, ये भी रैंकिंग टाइप का ही सवाल है, ठीक है, तो इसको चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है ए बी से तेज दौड़ता है, ए जो है ना वो बी से तेज दौड़ता है, यानी कि ज्यादा फास्ट है, लेकिन सी जितना तेज नहीं है, मतलब क्या हो गया कि सी से कम तेज है कौन, तो ए, इस तरह से लिख ली। अब कह रहा है कि यहां पे आगे क्या कर रहा है कि जो डी से धीमा दौड़ता है, जो मतलब कौन, नजदीक वाला, तो यहाँ पे नजदीक वाला कौन है, डी से नजदीक में कौन है, सी जो है ना वो डी से धीमा दौड़ता है, डी से धीमा दौड़ता है, यानी कि डी के नीचे हो जाएगा कौन, यहाँ पे सी, इस तरह से बैठा देगा। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरा सबसे तेज धावक कौन है, दूसरा, देखिए अब पूछता है कि सबसे तेज कौन है, तो डी, पूछ रहा है हमसे क्या, दूसरा सबसे तेज धावक कौन है, तो दूसरा सबसे तेज धावक कौन हो जाएगा, तो सी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यही सी नंबर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, हाँ है ना, इस तरह से। अब नेक्स्ट सवाल देखिए कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे फिर रैंकिंग का सवाल देख रहा है ना, बहुत सारा रैंकिंग का सवाल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि 41 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रतिभा का रैंक बोल रहा है कि नम्मा है, तो अंत से उसकी रैंक पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए रैंकिंग का अगर कंसेप्ट नहीं है तो यहाँ पे ऐसे सिंपल समझिए, रैंक जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे क्या रहता है, रोल नंबर 1 2 3 4 5, तो उसी तरह से समझिए कि टोटल कितना है, क्लास में जो है ना 41 स्टूडेंट है। अब इसमें कह रहा है कि कक्षा में प्रतिभा का जो रैंक है ना वो बोल रहा है कि ऊपर से नम्मा है। ये सोचिए कि ये क्लास में कितना विद्यार्थी है, तो ये आपको दिया हुआ है कि 41 है। ऊपर से समझिए कि ये कौन है, तो ये प्रतिभा है, ये कौन है, तो ये प्रतिभा है, और इसका रैंक बोल रहा है कि ऊपर से कौन है, तो नम्मा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अंत से उसका रैंक है, पूछ रहा है कि अंत से मतलब क्या, नीचे से उसका रैंक क्या होगा, इस तरह से आपसे पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना सवाल, ऐसे सिंपल समझिए, हम थोड़ा सा ऐसे दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 ऐसे समझिए, 5 आदमी है। अगर ऊपर से, अगर ये कोई आदमी ऊपर से अगर समझिए तीसरा है, तो नीचे से ये कौन सा पोजीशन पे है, ये तो इसको हम लोग गिन लेंगे कि ये भी हो जाएगा क्या 1 2 3, है ना। तो ये अब देख के क्या लग रहा है आपको 6, लेकिन इसको तो आप 2 बार काउंट किए ना, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जब दूसरे साइड से पूछ रहा है ना, आपको क्या पूछ रहा है, नीचे से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे टोटल, ठीक है, +1 और माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे, ऊपर वाले जो ऊपर से दिया हुआ ना उसको घटा दीजिए, टोटल +1 माइनस टॉप को घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका, बॉटम से निकल जाएगा, नीचे से क्या होगा, तो टोटल कितना है 41, 41 + 1 42। अब 42 में से 9 को घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 42 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 33, है ना। तो यानी कि नीचे से जो रैंक होगा उसका, ठीक है, किसका, प्रतिभा का, तो वो क्या हो जाएगा 33। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आज इतना ही, ठीक है। अगर आपको क्लास जो आपको समझा रहे हैं वो अगर आपको
समझ में आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको एकदम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए। डेली आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके का क्लास आपको मिलते रहेगा। सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है कि हम करते चलेंगे। चलिए, वॉचिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।